This is chapter number 8, further trigonometry from your D3 book. This is page number 221. ठीक है, this is the first topic of grade 10. इससे पहले जो हमने थोड़ा सा रिवीजन किया था वो टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई टोल्ड यू दैट दे कैन कम इन द मिड ईयर पेपर. तो उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस की थी थोड़ी सी, और वी डिड डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. तो वी आर स्टार्टिंग वेयर वी लेफ्ट, और हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को थोड़ा सा रिवाइज किया था. और लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये बात बोली थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं दे ऑलवेज अप्लाई ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल्स, और राइट एंगल ट्राइंगल्स में इन ऑर्डर टू फाइंड द मिसिंग लेंथ और एंगल हम लोग या फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं या फिर वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का तरीका हमारे पास था सो का हुआ. 3 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो रिवाइज किए थे, साइन, कोसाइन और टेंजेंट. अच्छा, लास्ट जो पॉइंट था जहां मैंने क्लास एंड की थी वो मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये जो थीटा है दिस इज बेसिकली एंगल. ठीक है, ये एंगल की रिप्रेजेंटेशन है. और राइट एंगल ट्राइंगल में सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा. इसके अलावा जो दो एंगल्स हैं दे विल बी लेस देन 90. ये हमेशा 90 से छोटे होंगे. क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल उनका सम हमेशा 180 होता है. तो जब एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो इसके बाद जो दो एंगल्स होंगे वो डेफिनेटली 90 से छोटे होंगे. तो इसका मतलब है हम ये बात कह सकते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थीटा था ना वो हमेशा अक्यूट होता था. थीटा हमेशा अक्यूट होता था. अक्यूट की क्या डेफिनेशन होती है? अक्यूट इज एन एंगल विच इज इन द रेंज ऑफ 0 एंड 90. यानी 0 से बड़ा होता है अक्यूट एंगल, 90 से छोटा होता है. ऑब्ट्यूज क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है. तो मैं ये बात कह सकता हूं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये जो थीटा था ये अक्यूट एंगल होता था, ये 90 से हमेशा छोटा होता था. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि वी आर डूइंग फर्दर ट्रिग्नोमेट्री, और फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में मैंने तुम्हें बोला था कि वी विल नॉट बी डिस्कसिंग राइट एंगल ट्राइंगल, वी विल बी डिस्कसिंग नॉन राइट एंगल ट्राइंगल. तो अब जब राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का ट्राइंगल आ गया, दैट इज नॉन राइट एंगल ट्राइंगल. एंड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट देयर मस्ट बी वन एंगल इक्वल्स टू ऑब्ट्यूज. ऐसा हो सकता है ना. अब जैसे ये मैंने नॉन राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, इसमें ये जो एंगल ए है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 से बड़ा है. तो अब क्या हम ऑब्ट्यूज एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो जो अक्यूट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, वो अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन नॉट अप्लाई देम. तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई डिफरेंट ऑल्टरनेट चाहिए, हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मूला चाहिए कि हम किस तरह उस अक्यूट को ऑब्ट्यूज में कन्वर्ट करें. तो ये बेसिकली आज हमारा प्राइमरी टारगेट है, जिसका टॉपिक है, जिसका नाम है फर्दर ट्रिग्नोमेट्री. तो हमारा मेन टॉपिक है. इसमें जो बेसिक टॉपिक है, जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज साइन एंड कोसाइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, ये मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि ये क्यों जरूरत पड़ी. इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में द थीटा इज ऑलवेज अक्यूट, क्योंकि वो 90 डिग्री एंगल था, वो 90 डिग्री ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल था, उसमें डेफिनेटली एक एंगल 90 डिग्री है. इसका मतलब है कि ये थीटा हमेशा अक्यूट था, 90 से छोटा था. अब हम सिंस वी आर डिस्कसिंग फर्दर ट्रिग्नोमेट्री, तो इन फर्दर ट्रिग्नोमेट्री वी आर डीलिंग विद अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, और देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में वन एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज, 90 से बड़ा हो एक एंगल. तो क्या हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने अक्यूट के लिए इस्तेमाल किए थे, कैन वी यूज इट ऑन ऑब्ट्यूज एज वेल? तो द आंसर इज नो. और फिर उसका ऑल्टरनेट क्या है? तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि इंशाल्लाह आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हमने बोला है साइन एंड कोसाइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स. साइन और कोसाइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स, इसका जो ऑल्टरनेट है, इसकी जो कन्वर्जन है, उसको थोड़ा सा देखते हैं. मैंने तुम्हें ये बोला कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट एन ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज और अक्यूट का रिलेशन साइन के विद रिस्पेक्ट देखो क्या है. साइन थीटा, या थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज है, तो इसको, इसका मतलब है कि मैं इसको बोलूंगा साइन ऑफ एनी ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल्स टू द साइन ऑफ द अक्यूट एंगल. ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो. मैं यहाँ क्या कह रहा हूं, पहले मैं एक चीज और रिवाइज करा देता हूं. अक्यूट का मतलब द एंगल विच इज इन द रेंज ऑफ 0 एंड 90, 0 से बड़ा, 90 से छोटा. ऑब्ट्यूज क्या होता है? ऑब्ट्यूज वो एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है. ठीक है. अच्छा, यहां ऑब्ट्यूज का जो मतलब है ना, यहां इसने ऑब्ट्यूज का मतलब लिया है सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब 180 में से माइनस करना. अच्छा, अब ये कह रहा है कि इफ यू वांट टू फाइंड द साइन ऑफ एनी ऑब्ट्यूज एंगल,
तो साइन ऑफ एनी ऑब्ट्यूस एंगल विल बी इक्वल टू द साइन ऑफ द अक्यूट एंगल, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऑब्ट्यूस कैसे निकाल, अगर मैं ऑब्ट्यूस तुम्हें दूंगा तो यू कैन फाइंड आउट द अक्यूट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 180, जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की। अगर ऑब्ट्यूस मेरा 120 है तो अक्यूट मेरा 60 हो जाएगा, 180 माइनस 120 60 होता है, ठीक है। तो साइन ऑफ ऑब्ट्यूस विल बी इक्वल टू द साइन ऑफ अक्यूट, इसकी अभी एग्जांपल्स करेंगे तो ये और समझ में आएगा। अच्छा, कॉस में थोड़ा सा डिफरेंस है। cos of any obtuse angle will be equal to the minus times cos of that acute angle, बस यहाँ माइनस का साइन आ जाता है। साइन में कोई माइनस का साइन नहीं है, साइन एग्जैक्टली इक्वल है दोनों। लेकिन जब कॉस की बात आएगी तो कॉस थीटा जो है वो माइनस कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये 180 माइनस थीटा जो है ये अक्यूट निकालने के लिए, ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की कि अगर एक 35 होगा तो दूसरा क्या होगा, तो आप उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 35 को, आपको दूसरा मिल जाएगा। तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नाउ वी आर डीलिंग विद नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स, और नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स में देयर मस्ट बी वन एंगल व्हिच विल बी ऑब्ट्यूज, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वी विल कन्वर्ट इट बाय यूजिंग दीज टू लॉज। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल एंड दिस इज कॉल्ड द कोसाइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। क्या रिलेशन है, साइन ऑफ ऑब्ट्यूज इज इक्वल टू द साइन ऑफ अक्यूट, और कॉस में क्या रिलेशन है, कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज is equals to minus times cos of acute. If you want to write it in words, अगर words में लिखना है तो यहाँ लिखा हुआ है the sine of an obtuse angle equals to the sine of its supplement. Sine of its supplement मतलब sine of its acute, ठीक है। साइन का मतलब ये है कि यहाँ जो भी एंगल होगा उसका साइन निकालोगे, जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल उसके बराबर होगा साइन ऑफ दैट अक्यूट एंगल, ठीक है। कैलकुलेटर से वैल्यूज की बात कर रही है। जब आप इसकी अभी एग्जाम्पल करेंगे तो फिर हमें और समझ में आएगा। और कोसाइन के लिए वो क्या कह रहा है, द कोसाइन ऑफ एनी ऑब्ट्यूस एंगल इक्वल्स टू माइनस द कोसाइन ऑफ इट्स सप्लीमेंट, मतलब माइनस द कोसाइन ऑफ इट्स अक्यूट। तो साइन में कोई साइन का डिफरेंस नहीं है, साइन ऑब्ट्यूस इक्वल्स टू साइन अक्यूट, और कॉस ऑब्ट्यूस इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कॉस अक्यूट। एग्जाम्पल के लिए देखो मैंने यहाँ एक चीज लिखी है, ठीक है, तो ये मैंने रूल लिख दिया दोबारा, साइन ऑफ ऑब्ट्यूस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अक्यूट। अक्यूट कैसे निकालेंगे, ऑब्ट्यूस में 180 माइनस ऑब्ट्यूस कर देंगे तो अक्यूट आ जाएगा। अब साइन 135 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, कौन बताएगा मुझे। साइन 135 विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ, सर साइन 180 माइनस 135, साइन 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा वो, चलो इसको इस तरह लिख लेते हैं, साइन 180 माइनस 45। ठीक है। अब तुम लोग क्या करोगे, जल्दी से कैलकुलेटर निकालो और ये वेरीफाई करो कि क्या ये सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है, जरा चेक करके मुझे बताओ। साइन 135 साइन 135 आ रहा है, स्क्वायर रूट 2/2, तो उसको डेसिमल में कर लेते हैं, 0.707 लिख लेते हैं, ठीक है, डेसिमल्स में लिख लेते हैं 0.707। चलो अब जरा जल्दी से 180 माइनस 35 करोगे तो आएगा 45। अब साइन 45 निकाल के जरा चेक करो क्या उसकी वैल्यू भी यही आ रही है, साइन 45 चेक करो, साइन 45 इक्वल्स टू इसकी भी एग्जैक्ट यही वैल्यू आ रही है 0.707 है कि हमारे पास ये कन्वर्जन जो है ये रूल बिल्कुल सही है और ये हर किसी पे अप्लाई होगा साइन में, ठीक है। इसी तरह कॉस का भी एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। कॉस 135 विल बी इक्वल्स टू कॉस, सर माइनस 0.707। बिल्कुल, एक मिनट पहले इसको मैं लिख देता हूँ फिर करता हूँ सही, ठीक है। माइनस लगाना मैं भूल गया हूँ बिल्कुल, वो मैं शुरू में लगाऊंगा अभी, ठीक है। cos 135 इक्वल्स टू माइनस cos ऑफ 180 माइनस 35। जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज cos 135, कैलकुलेटर से बताओ। cos 135 इक्वल्स टू माइनस, सर माइनस 0.707। ठीक है। अब जल्दी से एक काम करते हैं, इक्वल्स टू लगाते हैं और दूसरी साइड पे जाते हैं। दूसरी साइड पे जब मैं जाऊंगा तो वहां पहले से माइनस है तो मुझे वो माइनस लिखना पड़ेगा। अब जल्दी से मुझे फाइंड आउट करके बताओ cos 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा, 45। तो cos ये कितना हो जाएगा 45, सर वही आ रहा है, एग्जैक्टली सेम हो गए। तो बस इसको अब ये रूल हमें याद रखना है, ठीक है। साइन में एग्जैक्टली इक्वल है, कॉस में हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। तो दिस इज द साइन एंड कोसाइन ऑफ ऑब्ट्यूस लॉ। ये ऑब्ट्यूस एंगल्स के हैं, ठीक है। इसके अलावा भी साइन और कोसाइन लॉ होते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे।
लेकिन आज की क्लास में जो हमारा प्राइमरी टारगेट है दैट इज द कन्वर्जन। ये रूल हमें समझना था कि किस तरह हम अक्यूट को ऑब्ट्यूस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने अब तक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की है जिसमें थीटा हमेशा अक्यूट होता था। अब हमारे पास जो है वो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री मींस देयर विल बी अ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, और जब नॉन राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या हम यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस पे अप्लाई कर सकते हैं? तो साइन के केस में तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि साइन ऑफ ऑब्ट्यूस इज इक्वल टू साइन ऑफ अक्यूट। लेकिन कॉस के केस में क्या करोगे? यू हैव टू ऐड अ माइनस साइन, क्योंकि कॉस का ऑब्ट्यूस जो है वो माइनस टाइम्स कॉस के अक्यूट के बराबर है। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, पूछो, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सर क्लियर। अगर मैं आपको ऑब्ट्यूस एंगल दूंगा तो अक्यूट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल्स अभी डिस्कस की थी। अगर मैं आपको बोलूं कि ऑब्ट्यूस एंगल 135 है तो इसका अक्यूट क्या होगा? आप 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45, तो 45 अक्यूट हो जाएगा। चलो अब एग्जांपल्स करते हैं जो तुम लोग को साथ साथ मेरे कॉपी करनी है, ठीक है। ये पहली एग्जांपल है, ठीक है। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, द एग्जांपल इज you have to find the exact value of, there are 4 parts. The first one is sin 150, the second one is cos 150, the third one is sin 120 and the last one is cos 120. हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जो स्पेशल एंगल्स होते हैं ना, जैसे 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60, 90, तो इसकी वैल्यूज जो है ना वो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सिंस कैलकुलेटर अलाउ होता है तो फिर हम जो है वो वैल्यूज ज्यादातर याद करते नहीं है, हम डेसिमल्स में आंसर लिख देते हैं। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जो स्पेशल एंगल्स होते हैं ना, जैसे 0 हो गया, 30 हो गया, आपके पास 45 हो गया, इनकी वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, साइन 150। साइन 150 इसका मतलब है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। 150 ऑब्ट्यूस एंगल है, हमें इसको रिलेट करना है अक्यूट के साथ और हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोई मुझे बता सकता है साइन 150 किसका अक्यूट क्या होगा? 150 का 180 माइनस 150 कितना आ जाएगा? 30. साइन 30। और साइन 30 जो है वो किसके बराबर होता है? 1/2, ठीक। 0.5 आ रहा है और फ्रैक्शंस में करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह जल्दी से पार्ट बी पे आ जाओ। पार्ट बी है cos 150। अगेन द एंगल इज ऑब्ट्यूस, 150 है, इसका अक्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 माइनस 150। लेकिन एक चीज याद रखनी है, साइन तो एग्जैक्ट बराबर होता है, लेकिन cos में हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू इंक्लूड अ नेगेटिव साइन एज वेल। तो cos 150 विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स cos 180 माइनस 150, और दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस cos 30। और जल्दी से कैलकुलेटर से cos 30 की वैल्यू निकाल लोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा -√3/2। cos 30 जो है वो हमारे पास होता है पॉजिटिव √3/2, और चूंकि यहाँ माइनस साइन था फॉर्मूले में तो द आंसर विल बी -√3/2। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है साइन 120। साइन 120 अगेन द थीटा इज ऑब्ट्यूस, अक्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 माइनस 120, और कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि साइन ऑफ ऑब्ट्यूस इज इक्वल टू साइन ऑफ अक्यूट होता है। साइन 180 माइनस 120 विल बी साइन 60। अगेन तुम कैलकुलेटर से निकालोगे तो दिस विल बी √3/2। पार्ट डी इज cos 120। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 120। तो इसको रिलेट करते हैं इसके अक्यूट एंगल के साथ, तो cos 120 विल बी इक्वल्स टू माइनस cos 180 माइनस 120। 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा? cos 60। और cos 60 की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो वो आएगी पॉजिटिव हाफ, लेकिन चूंकि शुरू में नेगेटिव लिखा हुआ है तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -1/2। क्लियर है? इसमें कोई परेशानी? बस सिर्फ ये याद रखो कि साइन में साइन ऑफ ऑब्ट्यूस इक्वल्स टू साइन ऑफ अक्यूट, लेकिन जब कॉस की बात करते हैं तो कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम कॉस ऑफ अक्यूट। और अगर मैं तुम्हें कोई ऑब्ट्यूस एंगल दूं तो तुम अक्यूट कैसे फाइंड आउट करोगे? तुम 180 में से ऑब्ट्यूस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल बी एबल टू गेट द अक्यूट एंगल। अक्यूट दूंगा तो उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ऑब्ट्यूस मिल जाएगा। वर्कड एग्जांपल नंबर 1 है, दिस इज फ्रॉम योर बुक पेज 224 D3। इसमें पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूं, फिर तुमसे पूछता हूं कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में इफ यू हैव द बुक में पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं रीड आउट कर देता हूं। गिवन दैट sin 55 is equals to 0.819 and cos 136 is equals to minus 0.719 when corrected to 3 significant figures. Find the value of each of the following. The first part is
A sin 125. The second part is B cos 44 degrees. फर्स्ट पार्ट में साइन 125 है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर. कैलकुलेटर से तो 1 मिनट में आ जाएगी. हम इसको वेरीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, लेकिन हमें इसको अभी फिलहाल विदाउट कैलकुलेटर करना है. तो जल्दी से जरा सोच के बताओ कि इसको कैसे रिलेट करूं जो मुझे गिवन है उसके साथ. सर बोलो. सर साइन 55 की वैल्यू तो पहले से दी हुई है 0.819 और ठीक है, 180 माइनस 125 साइन 55 होता है तो उसकी वैल्यू 0.819 हो जाएगी. जबरदस्त. तो इसको ऐसे लिख लूं पहले. साइन 125 विल बी इक्वल्स टू साइन 180 माइनस 125 और 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू साइन ये 55 हो जाएगा. और सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 55 जो कि डाटा में हमें गिवन है, तो द फाइनल आंसर विल बी 0.819. इसी तरह सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं जल्दी से. सेकंड पार्ट में वी हैव cos 44. सर cos 136 की वैल्यू पहले से दी हुई है माइनस 0.719 तो इसको नेगेटिव हटाने के लिए हम लोग माइनस cos 136 कर देंगे क्योंकि 180 माइनस 44 136 होता है तो उसको माइनस करके cos 136 हो जाएगा और फिर माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0.719 आंसर आ जाएगा. ठीक है, जबरदस्त. तो ये 180 माइनस 144 ये मैंने रूल लिख लिया. और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये माइनस यहाँ रहेगा एज इट इज. और cos 180 माइनस 144 विल बी cos 136. और सिंस आई नो द वैल्यू ऑफ cos 136 और वो चूंकि माइनस में है तो आई विल यूज अ ब्रैकेट माइनस और फिर ब्रैकेट में इसकी वैल्यू डालूंगा जो कि है माइनस 0.719. एंड दिस नेगेटिव एंड नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव. और जो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी 0.719. वेरीफाई कर लो कैलकुलेटर से जल्दी से. पेज नंबर 225 D3. इसको पहले मैं रीड करता हूँ फिर इसको देखते हैं इसमें क्या करना है. अच्छा, इसमें वी हैव अ फिगर. हमारे पास एक फिगर बनी हुई है और जिसमें वो कह रहा है कि DAB इज अ स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. और उसके बाद उसने डायमेंशंस दी हुई है. उसने कहा है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है. AB इज 15 सेंटीमीटर, BC इज 8 सेंटीमीटर और AC जो है वो 17 सेंटीमीटर है. फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सबसे पहले कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल DAC. साइन ऑफ एंगल DAC मुझे फाइंड आउट करना है. सबसे पहले मैं ये मार्क करता हूँ ये एंगल है किधर, DAC. तो एंगल DAC ये वाला है, ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, DAC इज दिस ऑब्ट्यूस एंगल. तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू द लॉ लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ लिखूं कि सिंस दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं. अगर मैं इसको अक्यूट में कन्वर्ट करूं जैसे कि लॉ कहता है तो वो क्या हो जाएगा, साइन एंगल DAC will be equals to sine of (180) माइनस एंगल DAC. ऐसे ही लिखते हैं ना लॉ, क्योंकि हमें पता होता है कि जो भी ऑब्ट्यूस है हम उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो ये तो मैंने लॉ लिख लिया अकॉर्डिंग, क्योंकि अब मुझे आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ DAC. मुझे DAC की वैल्यू नहीं पता. मुझे DAC की वैल्यू नहीं पता, इसलिए मैंने इसको क्या लिख लिया, 180 माइनस DAC. अब जरा फिगर को देख के बताओ कि 180 माइनस DAC कौन सा एंगल होगा. ये 180 है टोटल, दिस इज 180. अगर इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मुझे ये वाला एंगल नहीं मिल जाएगा. दिस इज 180, ये टोटल 180 है ना. इसमें से अगर मैं ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करता हूँ DAC DAC मिल जाएगा. तो आई विल गेट दिस. तो मैं अब इस एंगल का नाम क्या है, इसका नाम है BAC. ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ BAC के साथ.
तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ BAC, और दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकता हूँ, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मुझे पता है सोह का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको लेबल कर लूंगा। ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, चूंकि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, BAC की बात कर रहा हूँ, तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, दिस विल बी ऑपोजिट, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, और दिस विल बी एडजेसेंट। ठीक है, और मुझे पता है साइन जो है वो किसके बराबर होता है, साइन इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज की सिर्फ मुझे वैल्यू लिखनी है, और आई विल गेट माय फाइनल आंसर। वो क्या आ जाएगा, ऑपोजिट कितना है मेरे पास, ऑपोजिट इज 8, एंड व्हाट अबाउट द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 17। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। क्योंकि मुझे पता है कि साइन किसके बराबर होता है, साइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट की वैल्यू मेरे पास 8 है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास 17 है। सो 8 अपॉन 17 विल बी द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल DAC। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज वाला क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास वैल्यू नहीं थी, हमने सिर्फ वर्डिंग्स को यूज किया। कॉस वाला करते हैं जल्दी से। दोबारा एंगल मार्क कर लेते हैं। कॉस DAC कौन सा है, यही वाला बाहर वाला एंगल है। इसका मतलब है अगेन मुझे दोबारा रूल लिखना पड़ेगा, और इस बार कॉस है तो यू हैव टू रिमेंबर द साइन एज वेल। तो कॉस ऑफ एंगल DAC विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज है तो इसका अक्यूट एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले माइनस कॉस, और सिंस आई हैव टू फाइंड द अक्यूट एंगल तो मैं इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 180 माइनस एंगल DAC, and then I know that 180 minus angle DAC is equals to angle BAC. So I will write minus cos, this will be angle BAC, the inside angle, and since I know that cos is equals to adjacent upon hypotenuse, I know that ka means C for cos, A for adjacent, H for hypotenuse. So I know the value of, again I don't need to mark the sides क्योंकि वो इसी एंगल की बात कर रहा है, और इसी एंगल से adjacent side is 15. So this will be minus 15 since the adjacent side is 15, और adjacent upon hypotenuse होता है, hypotenuse is 17. अच्छा, सिंस वी हैव टू फाइंड 10, अब 10 का तो रूल हमने डिस्कस नहीं किया अभी, तो इसका मतलब है कि ये पहले मैं ट्राइंगल बनाता हूँ फिर आइडेंटिफाई करूंगा कि करना क्या है। तो ये ACB की बात कर रहा है, तो ACB वाला ट्राइंगल ये रहा, तो मैंने सबसे पहले ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं साइड को लेबल करके देखता हूँ ये मुझसे पूछना क्या चाह रहा है। तो दिस इज ट्राइंगल ACB, ये मेरे पास B हो गया, और दिस इज A एंड दिस इज C। ठीक है, अब सिंस वो कह रहा है कि एंगल ACB, मतलब वो एंगल C की बात कर रहा है। एंगल C का मतलब है कि द थीटा विल बी एट C, वो इसकी बात कर रहा है, वो एंगल C की बात कर रहा है। जल्दी से लेबल कर लेता हूं, पहले मैं लिख लूं डायमेंशंस मेरे पास कौन कौन सी है, डायमेंशंस लिख लो पहले। दिस साइड इज 8 एंड दिस साइड इज 15 एंड दिस साइड इज 17। तो सिंस इट इज टॉकिंग अबाउट C, तो इसका मतलब है कि C के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, दिस विल बी ऑपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई, ये एडजेसेंट हो गई। और मुझे पता है कि 10 किसके बराबर होता है, 10 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हुआ, सर 15/8। तो 15/8 विल बी माय आंसर। ऑपोजिट साइड 15 हो गई, एडजेसेंट 88 हो गई, तो दिस इज द फाइनल आंसर।
इसमें तो उसने अक्यूट का ही पूछा था, इसलिए मैंने कोई रूल लगाया नहीं। तो वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पेपर में पूछता है। कहीं वो आपसे ऑब्ट्यूज पूछेगा तो आपको रूल लगाना पड़ेगा, कहीं वो आपसे अक्यूट पूछेगा तो आपको रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस पर डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप अप्लाई कर सकते हो। मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक्सरसाइज 8A का। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द अक्यूट एंगल। ठीक है, ये आपको सारे ऑब्ट्यूज दिए हुए, AEF पार्ट है ये। पार्ट ए में कह रहा है साइन 110, तो साइन 110 को इसके सर साइन अक्यूट एंगल 70। के, तो वो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट साइन 70 लिख लेते हैं, क्योंकि अब साइन हमें पता 70। है कि हमें जो है वो 180 माइनस 110 करना पड़ेगा, जो कि इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन 70। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन 70, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कि अगर आपको ऑब्ट्यूस एंगल देंगे तो अक्यूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180 टू गेट द अक्यूट एंगल। व्हाट अबाउट cos 107? सर कॉस 73। और साइन क्या होगा, और फिर लास्ट भी क्या हो जाएगा, लास्ट में भी चूंकि कॉस है, सर कॉस माइनस कॉस 5। माइनस कॉस 5। ये इसके आंसर्स हो गए सारे। तो आपको सिर्फ ऑब्ट्यूज को अक्यूट की फॉर्म में लिखना था, तो दिस विल बी माइनस कॉस ऑफ 5। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन दैट साइन 45 इज इक्वल्स टू कॉस 45, दैट इज इक्वल्स टू 0.707 when correct to three significant figures. Without using calculator, find the value of. There are three parts in this question. मैं पार्ट सी कर रहा हूँ बस, क्योंकि पार्ट ए और बी बड़ा आसान है, सी तुम्हें समझ में आ गया तो ए और बी हो जाएगा। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू उसने मुझे दी हुई है। कैलकुलेटर मुझे यूज नहीं करना, बगैर कैलकुलेटर के मुझे ये सॉल्व करना है। तो इसका मतलब है कि मुझे वही वाले अक्यूट और ऑब्ट्यूज के रूल्स यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूं मेरे पास है क्या, cos 135 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45। आई नो द वैल्यू ऑफ साइन 45 ना, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं cos 135 को चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल चेंज कर सकता हूं। तो cos 135 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस cos ऑफ 45। 45 लिख लूं, या 180 माइनस 35 लिख लेता हूं, ताकि समझ में आ जाए ना। ब्रैकेट क्लोज, माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज, और यहाँ साइन 45 की वैल्यू पुट कर दूं जो क्वेश्चन में दी हुई है। कितनी दी हुई है, 0.707। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, और 180 माइनस 135 विल बी इक्वल्स टू 45। इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू पुट कर दो नेक्स्ट स्टेप में, और 2 को जल्दी से मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई कर दो 0.707 से। सर 1.414। 1.414 आ जाएगा। और अब मेरे पास cos 45 की वैल्यू है, जल्दी से पुट कर देता हूँ, यही पुट कर देता हूँ। तो माइनस विल बी एज इट इज, cos 45 क्वेश्चन में गिवन है 0.707, और माइनस 1.414। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस ऐड हो जाएंगे ये दोनों, दिस विल बी 2. सर माइनस 2.121। 121। क्वेश्चन नंबर जो 5 होमवर्क है तुम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6 में वो मुझसे कह रहा है फाइंड द अक्यूट एंगल हुज साइन इज दिस। कह रहा है फाइंड द अक्यूट एंगल हुज साइन इज दिस, मतलब वो मुझे वैल्यू दे रहा है, और मुझसे एंगल पूछ रहा है। तो हमें हमें पता है जब भी हमें वैल्यू गिवन होती है और हमें एंगल फाइंड आउट करने पड़ते हैं तो हमें इनवर्स लेना होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स आपको पता है कि उससे कैलकुलेटर से कैसे लेते हैं, यू हैव टू प्रेस शिफ्ट फर्स्ट, उसके बाद साइन। तो साइन इनवर्स 0.52 कितना हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेटर से यूज करो।
क्योंकि उसने मुझे बोला एक्यूट एंगल, तो आंसर एक्यूट ही सर आएगा। 31.33। तो 31.33 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने मुझे एक्यूट बोला था, तो मेरा फाइनल आंसर भी यही हो गया। अगर ऑब्ट्यूज बोलता तो फिर मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। पार्ट डी देखो, पार्ट डी में मुझसे कह रहा है, वही क्वेश्चन है, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ हुज साइन, अगेन इसका साइन निकाल लो उसी तरह, साइन इनवर्स। सर 20.21। नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल हुज साइन इज दिस। अब यहाँ उसने चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा था फाइंड द एक्यूट एंगल हुज साइन इज, और अब कह रहा है फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल हुज साइन इज दिस। तो पहले मैं इसका एक्यूट निकाल लेता हूँ, एक्यूट उसी तरह निकालूंगा। साइन का निकालना है, तो साइन इनवर्स 0.75, साइन इनवर्स 0.75, कैलकुलेटर से बताओ कितना आ रहा है। सर 48.59 आ रहा है, और फिर 180 से माइनस करने के बाद 131.41 आ रहा है ऑब्ट्यूज का। ठीक है, वेरी गुड। 48.59 आ रहा है, तो इसको 6 कर देता हूँ। और फिर जब इसका ऑब्ट्यूज निकालना है, तो ऑब्ट्यूज के लिए क्या करूंगा, आई विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 180। तो 180 माइनस 180 माइनस 48.6 कितना आ जाएगा। वहां उसने पहले क्वेश्चन नंबर 6 में उसने अक्यूट पूछा था, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं थी। अब उसने मुझसे ऑब्ट्यूज पूछा है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर 131.4।